राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज मैं आपको माघ महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और जिसे आम बोलचाल की भाषा में सकट चौथ या तिलवा कहते हैं, उस पर्व से होती है जो बेटे के लिए रखा जाता है। और इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, चावल के चिगरा बनाया जाता है और कई सारी कहानियाँ कही जाती हैं। मुख्यतः ये गणेश जी का पर्व है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके भी ये व्रत पूर्ण किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद एकादशी तिथि आती हैं, प्रदोष व्रत आता है, जैसा कि हर मास में होता है। 2 एकादशियाँ होती हैं, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और 2 प्रदोष होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित तिथि होती है, माँ तुलसी को समर्पित होती है, और प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसमें प्रदोष के समय में भोले बाबा की पूजा की जाती है। और प्रदोष का व्रत जब जिस दिन पड़ता है उस दिन का एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों। सब हफ्ते के 7 दिन सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार हर दिन का प्रदोष होता है और सबका अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग चीज़ों के निमित्त ये व्रत रखा जाता है दोस्तों। और इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी आती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिस दिन विष्णु भगवान और भोलेनाथ की एक साथ पूजा की जाती है दोस्तों। और उस दिन सर्वप्रथम सिर्फ एकमात्र उस दिन भोले बाबा को तुलसी चढ़ाई जाती है और विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो कि आमतौर पर पूरे साल में कभी भी नहीं होता है। इस एक दिन दोनों लोगों की एक साथ पूजा होती है, एक ही माला में दोनों लोगों को पहनाते हैं और इस तरीके से पूजा होती है। और दोस्तों, इसी महीने में हमारी गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, जो माता रानी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। इसमें तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही सुंदर संयोग होता है। इसमें तंत्र साधना करके आप माता रानी से अपनी सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी के बाद मौनी अमावस्या का पर्व आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन मौन रहकर गंगा जी में स्नान, दान, पूजन अर्चन सभी कुछ किया जाता है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। इसके साथ शुक्ल पक्ष में हमारी पंचमी तिथि आती है, बसंत में बसंत पंचमी जिसको कहा जाता है, जो माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और पूरे जगत में ज्ञान का स्वर का संचार हुआ था और सभी में एक ध्वनि हुई थी, क्योंकि बिना ध्वनि के हर चीज़ बेजान है दोस्तों। माँ सरस्वती सबको ज्ञान, विद्या, बुद्धि दें, सोचने समझने की शक्ति दें और सभी प्रकार की कलाओं की देवी हैं, नृत्य, गायन, वादन। और बसंत पंचमी का पर्व ये पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है दोस्तों। पंजाब में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, खेतों में सरसों के फूल पीले पीले लहराते हैं और गिद्धा डांस किया जाता है। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। इनके कुछ मंत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माँ सरस्वती सबका कल्याण करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको मेरी ये जानकारी देना ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और इस दिन क्या क्या किया जाता है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले फूलों की माला धारण करी जाती, पीले चीज़ों का, पीले पकवानों का भोग लगाया जाता है दोस्तों। और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं। हम लोग पीला चंदन लगाते हैं और खेतों में ये देखते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखता है, पीले पीले सरसों के फूल हैं और पतंग उड़ाई जा रही है। और ये पर्व विशेष रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थान में ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है और माँ को आम के बौर, बेर,
और फल और ये सभी चीज़ों का भोग, मेवा मिठाई का भोग लगा के उसका वितरण किया जाता है। और तरह तरह के इस दिन कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होते हैं और अबीर गुलाल भी माँ को अर्पित किया जाता है दोस्तों। और इसी महीने का सबसे मुख्य त्यौहार होता है महाशिवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, मासिक शिवरात्रि जिसको बोलते हैं, मगर ये महाशिवरात्रि है जो माघ महीने के समापन में फागुन की शुरुआत में आ जाती है दोस्तों। जिस दिन माँ पार्वती और जगत पिता भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, तो उनकी विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उनका विवाह जगत के कल्याण के निमित्त हुआ था, जो पूरा विश्व इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाता है दोस्तों। और इस प्रकार माघ महीने के व्रत और त्यौहार एक एक करके आते हुए माघी पूर्णिमा पे इसका समापन होता है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णिमा जो तिथि होती है वो देवताओं की तिथि होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, व्रत, हवन आदि किया जाता है। और अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है, हमारे पूर्वजों के निमित्त होती है। इस दिन उनके निमित्त दान, यज्ञ, हवन आदि किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो पितरलोक में सुख संपन्नता के साथ रहते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। और माघी पूर्णिमा में भी गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, उनका आचमन किया जाता है और दान किया जाता है। और माघ महीने और नए साल का शुभारंभ होता है हमारे सर्वप्रथम त्यौहार मकर संक्रांति दोस्तों, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं। ये पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से, पूरे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दक्षिण में से पोंगल कहा जाता है। और इस हम लोगों के यहाँ दोस्तों इसमें उड़द की दाल की चावल के साथ मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है। और सर्वप्रथम गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है और पूजन किया जाता है, दान किया जाता है। उसके बाद ही हम लोग खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। और कहावत है, खिचड़ी के हैं चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो इस प्रकार काले तिल से बने हुए लड्डुओं का भी भोग लगाया जाता है भगवान को। काले तिल के लड्डू दान में दिए जाते हैं, पापड़ दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, देसी घी, नींबू, फल और यथाशक्ति और भी चीज़ें दी जाती हैं। स्वेटर देता है कोई, जूते और छाता वगैरह देते हैं, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार देते हैं। और हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है और उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। जैसा कि पंजाब में बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई जाती है, तो उस प्रकार हमारे यहाँ मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन पतंग उड़ाई जाती है दोस्तों। और पतंग उड़ाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि इससे हमारे आँखों की ज्योति तेज होती है, क्योंकि हम लोग दूर आकाश में देखते हैं, उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज मैं आपको माघ महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और जिसे आम बोलचाल की भाषा में सकट चौथ या तिलवा कहते हैं, उस पर्व से होती है, जो बेटे के लिए रखा जाता है। और इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, चावल के चिगरा बनाया जाता है और कई सारी कहानियाँ कही जाती हैं। मुख्यतः ये गणेश जी का पर्व है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ दे करके भी ये व्रत पूर्ण किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद एकादशी तिथि आती हैं, प्रदोष व्रत आता है, जैसा कि हर मास में होता है। 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और 2 प्रदोष होते हैं।
दोस्तों आप सभी जानते हैं एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित तिथि होती है, माँ तुलसी को समर्पित होती है और प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसमें प्रदोष के समय में भोले बाबा की पूजा की जाती है और प्रदोष का व्रत जब जिस दिन पड़ता है उस दिन का एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों। सब हफ्ते के 7 दिन सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार हर दिन का प्रदोष होता है और सबका अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग चीज़ों के निमित्त ये व्रत रखा जाता है दोस्तों। और इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी आती है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिस दिन विष्णु भगवान और भोलेनाथ की एक साथ पूजा की जाती है दोस्तों। और उस दिन सर्वप्रथम सिर्फ एकमात्र उस दिन भोले बाबा को तुलसी चढ़ाई जाती है और विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो कि आमतौर पर पूरे साल में कभी भी नहीं होता है। इस एक दिन दोनों लोगों की एक साथ पूजा होती है, एक ही माला में दोनों लोगों को पहनाते हैं और इस तरीके से पूजा होती है। और दोस्तों इसी महीने में हमारी गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, जो माता रानी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। इसमें तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही सुंदर संयोग होता है। इसमें तंत्र साधना करके आप माता रानी से अपनी सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी के बाद मौनी अमावस्या का पर्व आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन मौन रहकर गंगा जी में स्नान, दान, पूजन, अर्चन सभी कुछ किया जाता है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। इसके साथ शुक्ल पक्ष में हमारी पंचमी तिथि आती है, बसंत में बसंत पंचमी जिसको कहा जाता है, जो माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और पूरे जगत में ज्ञान का स्वरूप का संचार हुआ था और सभी में एक ध्वनि हुई थी, क्योंकि बिना ध्वनि के हर चीज़ बेजान है दोस्तों। माँ सरस्वती सबको ज्ञान, विद्या, बुद्धि दें, सोचने समझने की शक्ति दें और सभी प्रकार की कलाओं की देवी हैं, नृत्य, गायन, वादन। और बसंत पंचमी का पर्व ये पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है दोस्तों। पंजाब में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, खेतों में सरसों के फूल पीले पीले लहराते हैं और गिद्धा डांस किया जाता है। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। इनके कुछ मंत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माँ सरस्वती सबका कल्याण करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको मेरी ये जानकारी देना, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और इस दिन क्या क्या किया जाता है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले फूलों की माला धारण करी जाती, पीले चीज़ों का, पीले पकवानों का भोग लगाया जाता है दोस्तों। और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं हम लोग, पीला चंदन लगाते हैं। और खेतों में ये देखते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखता है, पीले पीले सरसों के फूल हैं और पतंग उड़ाई जा रही है। और ये पर्व विशेष रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थान में ज़्यादा मनाया जाता है। वहाँ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है और माँ को आम के बौर, बेर और फल और सभी चीज़ों का भोग, मेवा मिठाई का भोग लगा के उसका वितरण किया जाता है। और तरह तरह के इस दिन कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होते हैं और अबीर गुलाल भी माँ को अर्पित किया जाता है दोस्तों। और इसी महीने का सबसे मुख्य त्यौहार होता है महाशिवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, मासिक शिवरात्रि जिसको बोलते हैं, मगर ये महाशिवरात्रि है जो माघ महीने के समापन में, फागुन की शुरुआत में आ जाती है दोस्तों। जिस दिन माँ पार्वती और जगत पिता भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, तो उनकी विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उनका विवाह जगत के कल्याण के निमित्त हुआ था,
जो पूरा विश्व इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाता है दोस्तों। और इस प्रकार माघ महीने के व्रत और त्यौहार एक एक करके आते हुए माघी पूर्णिमा पे इसका समापन होता है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णिमा जो तिथि होती है वो देवताओं की तिथि होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, व्रत, हवन आदि किया जाता है। और अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है, हमारे पूर्वजों के निमित्त होती है। इस दिन उनके निमित्त दान, यज्ञ, हवन आदि किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो पितरलोक में सुख संपन्नता के साथ रहते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। और माघी पूर्णिमा में भी गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, उनका आचमन किया जाता है और दान किया जाता है। और माघ महीने और नए साल का शुभारंभ होता है हमारे सर्वप्रथम त्यौहार मकर संक्रांति दोस्तों, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं। ये पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से, पूरे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दक्षिण में से पोंगल कहा जाता है। और इस हम लोगों के यहाँ दोस्तों इसमें उड़द की दाल की चावल के साथ मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है। और सर्वप्रथम गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है और पूजन किया जाता है, दान किया जाता है। उसके बाद ही हम लोग खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। और कहावत है, खिचड़ी के हैं चार यार, दही, पापड़, घी, अचार। तो इस प्रकार काले तिल से बने हुए लड्डुओं का भी भोग लगाया जाता है भगवान को। काले तिल के लड्डू दान में दिए जाते हैं, पापड़ दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, देसी घी, नींबू, फल और यथाशक्ति और भी चीज़ें दी जाती हैं। स्वेटर देता है कोई, जूते और छाता वगैरह देते हैं, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार देते हैं। और हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है और उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। जैसा कि पंजाब में बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई जाती है, तो उस प्रकार हमारे यहाँ मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन पतंग उड़ाई जाती है दोस्तों। और पतंग उड़ाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि इससे हमारे आँखों की ज्योति तेज होती है, क्योंकि हम लोग दूर आकाश में देखते हैं, उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो बताइएगा ज़रूर।